आसिफ भाई, आज अपनी लाइफ के बारे में बताएं। बहुत से लोगों को आप नसीहत करते हैं, क्या आपकी अपनी वाइफ जो है वो आपसे खुश है? क्योंकि कभी उनका इंटरव्यू नहीं सुना। बहुत सारे लोग आजकल डॉक्टर नबीहा की तरह नसीहतें करते नजर आते हैं, लेकिन अपने घर उनके कैसे चलते हैं या मैं नहीं मालूम। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शोहर हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मेरी बीवी अल्लाह की ब्लेसिंग है, वो बहुत अच्छी हैं, मैं अच्छा नहीं हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे घर के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल झगड़ा होता है, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं। जहां झगड़ा नहीं होता, मैं कहता हूं वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है। झगड़ा होना इज ए नॉर्मल एक्टिविटी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारा घर जो है वो ऐसा घर है कि जिसमें एक आइडियल सिचुएशन है। सारी चीज़ें हमारे घर में भी उसी तरह हैं जिस तरह आपके घर में किसी और के घर में होती हैं। कभी कोई बात अच्छी लगती है, कभी कोई बुरी लगती है, बहस होती है, इख्तलाफात होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, नाराज़गियाँ होती हैं, कहीं कहीं दिन तक चलती हैं। सही। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो क्यूरियोसिटी है आजकल लोगों के अंदर, वो जायज़ है कि मैं जो कह रहा हूं अगर अमलन वो मैं मानता नहीं हूं या करता नहीं हूं, तो वो आपके दिल में क्यों उतरेगी बात? बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज मैं आपको वाजे कर देता हूं, जो कुछ भी मैं कहता हूं या तो वो मेरे जाती मुशाहिदे के अंदर है या जाती एक्सपीरियंस के अंदर है। सही। देख के सुन के मैं बात नहीं करता। मिसाल ले लें, मैं कहता हूं जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। हाँ जी। मैं सेपरेट रहता हूं, सही। लेकिन माँ बाप के साथ रहता हूं। तो फिर ये सेपरेट और जॉइंट सेपरेट होना भाइयों से अलग ठीक है। होके आपका होता है। ठीक है, यानी माँ बाप की जिम्मेदारी तो फिर माँ बाप की तो जिम्मेदारी, वो उनकी मर्जी, वो जिस मर्जी भाई के पास रहें, लेकिन थैंक टू देम कि वो मुझे मौका देते हैं अपनी खिदमत का। सही। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहता हूं कि आप बीवियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दें। जी। अमली तौर पे मेरे घर में ये एग्जाम्पल है। मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो अपना जो है वो कमाती हैं माशाल्लाह, सही। और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खातून है। तीसरी बात मैं कहता हूं कि माँ को, बीवी को, बाप को आप अलग अलग से अखराजात दें, उनके खर्चे दें। सही। माँ बाप की अय्याशी करवाएं। सही। ठीक है, तो अमलन मेरे घर में ये एग्जाम्पल मौजूद है। सही। अच्छा, लेकिन अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी। 15,000 रुपया सैलरी है, वो कहां सबको दे? 100 के भी 100 हिस्से होते हैं। बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं। जो 100 कमाता है 10 रुपए देना। सही। माँ बाप को भी पता है मेरा बेटा कमजोर है, कुछ भी दे दे हाँ अपने हिसाब से। करें। मैं ये कहता हूँ ये करें, इससे बरकत ही आती है, कोई और मसला नहीं होता। आपका सवाल कि वो मुझसे खुश हैं, नाखुश हैं, मैं कैसा शोहर हूँ, ऑनेस्टली मैं ये कतन नहीं जानता कि उनका क्या ओपिनियन है मेरे बारे में। आप नहीं जानते? हाँ, मैं नहीं जानता। मुझे उम्मीद तो यही है कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कोई इख्तलाफात होंगे कभी भी ज़िंदगी में, वो चाहे इस पे बात करना पब्लिकली, तो ये उसकी चॉइस होगी। मेरी तरफ से ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इंटरव्यू में आना है या नहीं आना है या देना है, ये उसने डिसाइड करना है। सही। ठीक है, जब उसका दिल करे वो इंटरव्यू दे, मुझे दे दे। वैसे आप इस चीज़ के हक में हैं? जैसे आजकल हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि पहले उनकी शादियां होती हैं, फिर वो अलहदा होते हैं और बाद में एक दूसरे के ऊपर उंगलियां भी उठाते हैं। अगर अच्छी लाइफ भी वो, हम यही उम्मीद करें कि तारीफ भी करें, तो ये सोशल मीडिया पे मियाँ बीवी का आना मुनासिब बात है? मैं कहता हूँ 3 चीजें छुपाने की हैं। अपनी औरत, अपनी औलाद, अपना रिस्क, ये छुपाएं। छुपाए। सही। ये लोगों को दिखाने की नहीं। सही। ठीक है, औरत से मुराद ये नहीं है कि वो पब्लिकली आपके साथ कहीं अपीयर ही ना हो। मैं जहाँ गया हूँ ज़िंदगी में, मैंने ख्वाहिश की है कि मेरी बेगम साहिबा, मेरे बच्चे मेरे साथ हों और मैं उनके साथ ट्रैवल करता हूँ। और भाई, मैं सीढ़ी सैमटी पे बैठ के बाजार में चला जाता हूँ विंडो शॉपिंग करने बेगम के साथ। सही। तो वो मुझे इशू नहीं है अपीयरेंस का। इससे मुराद ये है कि ये अपने रिश्ते आकर आप चोचो पोमो जो दिखाते हैं, जनाबे वाला आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, नजर लगती है। बिल्कुल सही। इससे दूर रहें।
सही। ठीक है। और औलाद जब आप दिखाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो साहिब औलाद नहीं है, वो आपको देखेंगे भाई नज़र लगती है। मेरे लिए नज़र बराक है, जो लोग नहीं मानते ना माने, उनका मसला है। इसी तरह रिस्क है, मैं लोगों को दिखाता रहूँ आज मैंने ये गाड़ी ले ली, आज मैंने ये घर ले लिया, आज मैंने, तो भाई कई ऐसे लोग हैं जिनसे रेंट भी नहीं दिया जा रहा अपना घर का। बिल्कुल। तो हसद की निगाह से तो देख सकते हैं ना, हसरत की निगाह से तो देख ही सकते हैं। बिल्कुल, हसद ना हसरत तो होती है। नज़र लगती। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ। रहेगी बात कि आपने कहा कि उनका कभी आपने इंटरव्यू नहीं सुना, मैंने फिर आपको बताया कि ये उनकी चॉइस है, वो जब चाहें। हाँ, अलबत्ता मैंने उन्हें ये ज़रूर कह रखा है, खुदा ना खास्ता अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे बच्चों के लिए, और कुछ काम में मुझे वक्त मिल जाए, मैं अच्छे कुछ कर लूँ, तो अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने उन्हें कहा है कि ये सारा बिजनेस जो है, ये सोशल मीडिया, ये मार्केटिंग, ये सब कुछ आप हैंडल करें। इसके लिए मैं उन्हें सिखा भी रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। शी इज़ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन और मैटर्स, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आ जाए, हाउ नो हो जाए, और इंशाल्लाह वो तो और किसने करना है भाई। तो मेरी तो ज़िंदगी ये है। इसमें किसी को एतराज़ है, कोई मुझे अच्छा समझता है, कोई मुझे बुरा समझता है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से खैर की बात करें, हम लोगों को जोड़ें, सही, और सीधी बात बताएं, और वो सॉल्यूशंस बताएं जो कि एक लॉन्गर रन में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कह देते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहें, अगर घर एक ही है तो कम से कम अपना किचन, अपना वॉशरूम, अपना कमरा अलग कर लें। सही है ना। हम इतनी सी बात जो कहते हैं, ये लॉन्गर रन में आप देखेंगे बहुत फ़ायदे की बात है। आज आप लोग मिसाल के 2 भाइयों की इकट्ठी शादी कर दी, सिर्फ मियाँ बीवी हैं जी, है ना। कल बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की शादियां हो जाएंगी। अब सोचें लॉन्गर रन में क्या बात फायदेमंद साबित होगी सेपरेट हो। सब बिल्कुल ऐसे। तो ये सर चीज़ें हैं, ये हम कहते हैं, ये इससे आप इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, आपकी मर्जी, हम तो कहते रहेंगे। सही सर।